मैं आपका ध्यान भगवान महावीर अस्पताल रोड पर रोड नंबर 42, गुरु हरकिशन मार्ग, दिल्ली 1,10,034 पर PWD द्वारा लगाए गए स्टील डिवाइडर ग्रिल की चल रही चोरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये देखा गया है कि शारदा अपार्टमेंट और अनुकंपा बैंक्वेट हॉल के बीच और आगे हरियाणा मैत्री भवन तक नियमित रूप से ग्रिल चोरी हो रही है। संवाददाता तरुण शर्मा अपने सहयोगी मनोज सक्सेना के साथ टुडे न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ परमात रोड साइड में हैं, जो मंगोलपुरी की साइड में जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं आपको सामने ये ग्रिल दिखा रहा हूँ ना, ये ग्रिल पहले हद से ज़्यादा होती थी। अब यहाँ पर लगातार चोरियाँ होती जा रही हैं और हमने जब जिनसे आज आपकी बात कराएंगे, उनका चेहरा जाना पहचाना है, सामाजिक के माने हुए हैं, रवि जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे जिन्होंने हमारे कानों पे डाला और हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको वो दिखा रहे हैं जो क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो थाना लगता है वो मंगोलपुरी का थाना लगता है। तो पहले हम बातचीत कर रहे हैं रवि जी से। सर नमस्कार। सर जरा आप खड़े होइए, एक यहाँ खड़े होते सामने थोड़ा बताइए। हाँ, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने हमें आज बताया और हम आपके पास आए हैं? तरुण जी, मैं रोज़ सुबह यहाँ से 6:30-7 बजे के करीब निकलता हूँ और लगभग 1 साल हो गया मुझे। और मैं ये देखता हूँ कि हर रोज़ एक ना एक ग्रिल कम मिलती है मुझे। पत्तियाँ कम होती जा रही हैं। पहले पत्तियाँ कम होती थी, अब इसके पिलर भी उखड़ने शुरू हो गए हैं। और ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र नहीं रहता, वहाँ पर ये ग्रिल चोरी हो रही है। पेट्रोल पंप से अगर आगे आप देखेंगे तो ये जो क्वात्रा टेंट तक है, यहाँ तक ये ग्रिलें चोरी हो चुकी हैं। इसके आगे फिर और आगे जाते हो तो जो रेड लाइट पड़ती है, उस रेड लाइट से पहले भी आप देखोगे तो काफ़ी सारी ग्रिलें चोरी हो चुकी हैं। उसके आगे आप अनुकंपा बैंक्वेट से जैसे ही शारदा अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे, वहाँ भी सारे ग्रिल की जो पत्तियाँ हैं वो सब निकल चुकी हैं। उनके सिर्फ पिलर बचे हुए हैं। वो तो आबादी वाला क्षेत्र है। मैं ये देख करके हैरान था वहाँ कि यहाँ जो गार्ड भी रहते हैं और गार्ड के होने के बावजूद भी यहाँ चोरी क्यों हो रही है। तो ये भाई लोग ऐसे जैसे थैला लेके घूम रहे हैं, ऐसे अनेकों लोग घूमते रहते हैं यहाँ पर आसपास। और इन्हीं में से यहाँ पर आप देखेंगे तो पत्थर भी पड़े रहते हैं बड़े बड़े। एक चोट से काफ़ी हैवी मटेरियल है ये का, तो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये जब रोड बन रही थी तो इसका बजट 350 करोड़ रुपए का मैंने सुना था कि इसका बजट है। ये रोड जब उस समय कौन सी सरकार थी? उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी। सत्येंद्र जैन विधायक थे यहाँ के। तो उनके कार्यकाल में ये सड़क बनी थी पूरी की पूरी। उसके बाद मैंने सुना कि मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ की जो है मेंटेनेंस की अपनी कंपनी लगा रखी थी और तब ये बहुत अच्छे से मेंटेन भी हो रही थी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और मेंटेनेंस का जो टेंडर है वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो है जब कोई भी इसकी देख रेख के लिए नहीं रहता, 350 करोड़ की सड़क जब बनी है तो इसके ऊपर मैं सोचता हूँ कुछ गार्ड होने चाहिए। अगर सरकार ने इतना पैसा लगाया है तो उसकी देख रेख के लिए, उसको सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई कर्मी इसके ऊपर तैनात होने चाहिए। रानी बाग दूर दूर से यहाँ पर लोग सैर करने के लिए आते हैं सुबह। ये सेफ्टी ग्रिल है पूरी की पूरी। यहाँ कभी कभी जानवर भी होते हैं, एकदम से जब निकल करके जाते हैं तो एक्सीडेंट भी होने का डर रहता है। सेफ्टी ग्रिल इसीलिए होती है कि एक जगह से कोई दूसरा बीच में से निकल करके ना जाए। पेड़ों का इतना घनत्व है कि अगर कोई भी एकदम से निकलता है तो आने वाले ट्रैफिक को दिखाई नहीं देगा कि कोई आ रहा है या जा रहा है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। मेरा यही कहना है कि ये जो है और यहाँ का थाना जो मंगोलपुरी लगता है, उसको यहाँ पर अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए। और अभी जिस तरह से भी इसको कोई लीड कर सकता है मेंटेनेंस के लिए, पहले तो जो था निगम पार्षद नहीं, जो एमएलए होते थे उनका फंड 1500 करोड़ रुपए का रहता था। 15 करोड़ का 15 करोड़ का रहता था, जो कि अब घटकर 5 करोड़ का रह गया है। तो आप ये देखिए कि इन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जब सरकार इनके ऊपर काम करती है तो किस तरह से इसकी मेंटेनेंस होगी, किस तरह से इनकी देखरेख होगी, कौन दिल्ली पुलिस को संबोधन करेगा कि यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए, ये एक बड़ा सवाल है। आपने कंप्लेन लिखवाई है यहाँ के थाने पे? मैंने कल जो है पीसीआर को कॉल की थी। पीसीआर यहाँ पर आई थी और करीब 6:25 पे मैंने कॉल की थी। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी करके पीसीआर के साथ में मंगोलपुरी थाना चला गया था। मंगोलपुरी थाने जाने के बाद में जो
सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि एसएचओ साहब अभी थोड़ा बिजी हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। करते करते उन्होंने एफआईआर लिखते लिखते वो रुक गए कि जी आपका मैटर अलग है। ऐसा क्यों रुक गए? देखिए, जो चोरी की कंप्लेंट है, हर थाना यही चाहता है कि उसका नाम साफ सुथरा रहे और एलिगेशन जो है पुलिस वालों पर कम लगे कि वो अपनी गश्त नहीं करते, सही से काम नहीं करते। तो उनको एफआईआर लिखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने रात को 10 बजे मुझे फ्री किया, जिसमें उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी और मुझे ये कह कर के वापस भेज दिया कि जी ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट लगता है, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से अगर कोई आएगा तो हम इसकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, क्योंकि आप एक जो है वहाँ के निवासी हैं और आपके घर की सामान चोरी नहीं हुआ, इसलिए हम आपकी कंप्लेंट नहीं लिख सकते। तो उन्होंने ये कह के कॉपी रिसीव करके मुझे वापस भेज दिया। लेकिन मुझे बड़ा हैरानगी लगी कि हम भी, जब हम कहते हैं कि जब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी कौन है? पब्लिक तो हम ही है ना, तो हम भी इस जगह के मालिक हैं। तो जब एक मालिक आकर के आपको बोल रहा है कि जी हमारे यहाँ चोरी हो रही है, तो आप उसको क्यों नहीं रोक रहे? तो उनको मेरी कंप्लेंट सुननी चाहिए थी, लिखनी चाहिए थी, उसको दर्ज करना चाहिए था, एफआईआर करना चाहिए था, उससे भागना नहीं चाहिए था। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जैसे भी है मैंने कंप्लेंट जो रिसीव कराई है उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए और ये चोरियाँ आगे ना बढ़ें। क्या आपने यहाँ के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बातचीत करी इस मैटर में? मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को आज एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से ट्विटर के ऊपर जो है कंप्लेंट्स को फॉलो करता है, कंप्लेंट नंबर जनरेट करता है, कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करने के बाद जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स देता है और आपको कार्रवाई की रिपोर्ट देता है कि जी हमने इसके ऊपर क्या काम किया। आपके मोबाइल पे मैसेजेस भी आते हैं। इनकी बहुत ही अच्छी सेवा है। आप इनके कंट्रोल रूम में फ़ोन कर लो तब भी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अगर कंप्लेंट डालो तो भी एक कंप्लेंट को ले लेते हैं। आप इनको कुछ भी डाल दो, पीडब्ल्यूडी इतना अच्छा डिपार्टमेंट है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हमारे रानीबाग क्षेत्र के अंदर काम चल रहा है, आप देखते ही हैं, सारा कूड़ा भी उठ रहा है, मलबा भी उठ रहा है और पेंट भी हो रहे हैं, डिवाइडर, है ना? और जो भी काम इनको बताओ ये पूरा साथ दे करके करते हैं, चाहे वो आपके लोकल ग्राउंड की टीम हो, चाहे वो कंट्रोल रूम की टीम हो, और चाहे आप उनसे बात करें या ना करें, ट्विटर पे कंप्लेंट भेज दें या मोबाइल एप्लीकेशन पे करें, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए, मैं बात कहना चाहूँगा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमने कंप्लेंट करी और कार्रवाई नहीं करी और सामने से बोला गया कि आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाइए, तो हैरानी की बात होती है। ये जो टैक्स है, ये टैक्स लगता है हम जैसों के पैसों का, हर एक का, जो भी पब्लिक का है। अगर एक आम इंसान आवाज़ उठाता है और कहता है कि भैया ये चोरी हो रही है, तो उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज रखी जाती? और बल्कि ये तो समाज से हैं और ये तो अपना समय निकाल के भी समाज की सेवा करते हैं, और फिर भी हिम्मत की बात है कि अकेले ही इस लड़ाई को सामने लाना, एक क्राइम बताना कि जिस तरह से ये यहाँ से रीलें कम हो रही है, चोरी हो रही है। और मंदोलपुरी के थाने पे एक चीज़ सवाल है कि वहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन कि एक आम इंसान की आवाज़ नहीं सुनी जा रही और वो आगे से ये रिप्लाई आ रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी में, तो हैरानी की बात होती है। तो हम यही कहेंगे कि इस तरह की कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और ऐसा ना हो तो कि कोई भी जनता का आके अगर पब्लिक से कोई चोरी हो रही है और वो सरकार के तभी है, तो उनका पहला फ़र्ज़ यही रहेगा कि चोरी की कंप्लेंट लिखवाई जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है, तो आने वाले समय पे देखते हैं इसमें कार्रवाई कितनी होती है। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखकर एक ग्राउंड रिपोर्ट कैमरामैन मनोज के साथ। नमस्कार।